आप सभी का यहाँ पर मैं दिल से स्वागत करता हूँ। दिल्ली कांग्रेस कमेटी की ओर से एआईसीसी के हमारे सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, हमारे सांसद, हमारे मीडिया के साथी जो यहाँ पधारे हैं, उन सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। ये लड़ाई लोकतंत्र के हिसाब से जो बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और जैसे कोई सुल्तान, कोई डिक्टेटर रात में ख्वाब आता है और सुबह बोल देता है कि चलो ऐसा ही करना है, और फिर पूरी आवाम की परेशानी होती है। उसी हिसाब से इस देश में जो चल रहा है, ना सोचा, ना समझा, ना किसी से बात की, रात में ख्वाब आ गया और कह दिया मित्रों, कल से 2000 का नोट 500 का नोट नहीं चलेगा। कहा था वहां पे कि 30 दिन दे दो, अगर कोई गलती रह जाए तो चौराहे पे फांसी पे चढ़ा देना। मैंने 3 काम के लिए नोटबंदी की है और वो तीनों नहीं हुआ, मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। कौन से 3 काम थे? पहला था काला धन बाहर आ जाएगा। आया क्या काला धन बाहर? देश की जनता देख रही है कि स्विस बैंक में काला धन आज तक के रिकॉर्ड ब्रेक काला धन बढ़ गया है, और वो इन्हीं के दोस्तों का बड़ा है। और वहां कोई ना ईडी है, ना इनकम टैक्स है, ना सीबीआई है, वहां काला धन बढ़ गया। दूसरा कहा था कि यहां पे आतंकवाद खत्म करने के लिए मैं नोटबंदी कर रहा हूं। ये भी नहीं हुआ। मैं आज जो एक और फैसला ये सरकार करके आई है, युवा हमारे साथी भाई दीपेन हुड्डा ने एक क्वेश्चन पूछा था राज्यसभा में कि फौज में कितनी जगह खाली है। जवाब मिला था पार्लियामेंट में 1.5 लाख पद रिक्त है। और इस देश का युवा मेहनत कर रहा था, गांव में सड़कों पे दौड़कर अपने आप को फिजिकल फिट बना रहा था कि मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे परमानेंट नौकरी मिलेगी और मैं फौज की सेवा करूंगा, मैं राष्ट्रभक्ति के लिए जरूरत पड़े अपनी शहादत दे दूंगा। वो मान के जो युवा मेहनत करता था, उनके सपनों को, उनके ख्वाबों को अग्निपथ पे डाल के जलाकर खाक कर दिया है। उसके खिलाफ हम ये लड़ रहे हैं। पूरे देश में कोई नागरिक कभी भी कानून नहीं तोड़ता है, पर जब शासन अन्याय करता है और उससे न्याय की उम्मीद निकल जाती है, तब नागरिक आक्रोशित होते हैं। आज अग्निपथ की बहुत ही अच्छाइयां गिना रहे हैं, और सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि अग्निपथ तो बहुत ही अच्छी योजना है, युवा का बेहतरीन भविष्य बन जाएगा। भाई अमित शाह जी, मैं भी गुजरात से आता हूं, आपसे विनती करता हूं, ये बहुत अच्छी है ना, जय शाह को बोल दो कि क्रिकेट एसोसिएशन का सेक्रेटरी पद छोड़ दे और अग्निपथ की नौकरी ले ले। वो अग्निपथ तो बहुत अच्छा है, तो जय शाह अग्निपथ की नौकरी ले ले। देश का हर युवा समझ जाएगा कि ये योजना बहुत अच्छी है। आप कहते हो ना, इस देश के किसी युवा को दिक्कत नहीं होगी। 10% रिजर्वेशन भाजपा के उन प्रवक्ताओं के लिए, भाजपा के उन नेताओं के बेटों के लिए रख लो। और अग्निपथ में वो फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बेटा विदेश में पढ़ाई करके आता है, तो उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं। अग्निपथ तो बहुत अच्छा है, अग्निपथ में नौकरी ले लो आप। ये अन्याय सरासर अन्याय है। और
देश का युवा उसके भविष्य के साथ सिर्फ नहीं, इस देश की सुरक्षा के साथ भी ये छेड़खानी हो रही है। आर्मी में, फौज में जाने से पहले इस देश का जवान, इस देश का युवान 1 साल की ट्रेनिंग लेता है, आइए भाई, और फिर 2 साल तक अपनी रेजिमेंट में ट्रेनिंग लेता है और फिर जाके वो फौज में शामिल होता है। ये गिमिक कर रहे हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की नौकरी, फिर वो युवा जाएगा कहां? क्या तुम्हारे दोस्तों के चौकीदार की नौकरी करेगा वो? ये कह रहे हैं अग्निपथ में चैलेंज करता हूं, जो युवा फौज में काम करता है उसे जिंदगी भर उसके हेल्थ की चिंता सरकार करती होती है, वो फौजी की। अब ये अग्निपथ में जो जाएगा उसे कह दिया गया है कि आपका हेल्थ की चिंता सरकार नहीं करेगी, 3.5 साल के बाद आप निकल जाइए। तो ये सरासर अन्याय हो रहा है। इस देश का युवा सड़कों पे है। हमने आज सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, एमपीज यहां पर आके उनके समर्थन में शांतिपूर्ण सत्याग्रह हम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इनके समर्थन में आज यहां शुरुआत हुई है। हर गांव का कार्यकर्ता, देश का एक एक कांग्रेसी जब जब अन्याय उठेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। ये वही विचारधारा है जो अंग्रेजों की लाठी गोली से नहीं डरी थी, तो ये रंगा बिल्ला के किसी अत्याचार से हम डरने वाले नहीं हैं। लड़ते रहेंगे। देश की जनता को भी मैं नमन करता हूं कि यही देश की जनता है जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की है। जब इंदिरा जी को लोकतंत्र के खिलाफ जाके परेशान करना शुरू किया था, इन्हीं में से लोग थे और बार बार जेल में डाला था, तब इसी देश की जनता ने उन सरकार का अहंकार तोड़ा था और इंदिरा जी को शासन सौंपा था। आज जो भी अपने आप में अहंकार कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूं कि ये इतिहास अपने आप में फिर से रिपीट हो रहा है। जब तुम अग्निपथ के नाम पे युवाओं के ख्वाबों को बिल्कुल धूल में डाल रहे हो। हमारी लड़ाई जारी रहेगी।